हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अबाउट मोल कंसेप्ट. ठीक है. अब मोल कंसेप्ट जनरली लाया गया, इन्वेंट हुआ या डिस्कवर हुआ इन ऑर्डर टू काउंट द नंबर ऑफ एटम. अब जैसे सिंपल चीज़ है, अगर आपको लोग काउंट करना है एक रूम में तो आपने सिंपली काउंट कर सकते हो, बट एटम आर वेरी माइन्यूट, दे आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, इनफैक्ट नैनोस्कोपिक, एंड काउंटिंग देम इज लाइक अ वेरी बिग टास्क. तो नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयंस को काउंट करने के लिए क्या इजाद किया गया? मोल कंसेप्ट. और ये सिंपल कंसेप्ट है. जैसे मैंने कहा 1 डजन बनाना, तो 1 डजन बनाना में कितने बनाना होते हैं? 12 बनाना बनाना बनाना. ठीक है. तो वैसे ही एक चीज बना दी गई 1 मोल. क्या बना दी गई? 1 मोल. और ये कहा गया कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस consists of 6.022 into 10 to the power 23 particles. अब these particles can be atom, molecule, ions depending आपने क्या लिया है. तो 1 मोल किसके बराबर है? It is equal to 6.022 into 10 to the power 23 particles that can be atom, molecule, ion, etc. ये जो नंबर है ये कांस्टेंट है और इसको अपन कहते हैं अवोगाड्रो कांस्टेंट. ठीक है. तो अगर किसी ने पूछा कि डिफाइन मोल, हाउ विल यू डिफाइन मोल? मोल की सबसे इजी डेफिनेशन है, मोल इज यूज्ड फॉर टेलिंग क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. क्या बताता है? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. और फिर उसके आगे आप लिख सकते हो कि 1 मोल of a substance is equal to 6.022 into 10 to the power 23 particles of that particular substance. It can be atom, ion or molecule. तो अगर मैं 1 मोल की बात करूंगा तो मैं कितने पार्टिकल की बात कर रहा हूं? 6.022 into 10 to the power 23. मैंने कहा 1 मोल ऑफ बनाना, तो कितने बनाना है? 6.022 into 10 to the power 23. मैंने कहा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, H एटम, तो कितने एटम हैं? 6.022 into 10 to the power 23 एटम ऑफ हाइड्रोजन. मैंने कहा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, तो कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो देख लो ये नंबर बहुत बड़ा है, तो इससे आप इजीली काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ एटम को. तो क्या है मोल? मोल डिफाइंस क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एंड 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 particles of that substance. It can be atom, molecule or ion. ठीक है. अब एक चीज आती है, अभी इसके पहले अपन ने पढ़ा था एटॉमिक मास, अब एक चीज आती है मोलर मास. क्या आती है? मोलर मास. एटॉमिक मास के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना. मोलर मास की सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. 1 मोल सब्सटेंस के मास को अपन बोलते हैं मोलर मास. देखो बहुत डिफरेंस है. मोलर मास अपन किस में निकालते हैं? ग्राम्स में. किस में कैलकुलेट करते हैं? ग्राम्स में. अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, मैंने कहा हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है और मैंने कहा हाइड्रोजन का मास 1 U है. अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्टेटमेंट. मैंने कहा हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है, तो ये ग्राम किसका ही है? मोलर मास की यूनिट है. मोलर मास मतलब ये कितने हाइड्रोजन एटम का मास है? इट इज इक्वल टू द मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 एटम ऑफ हाइड्रोजन. ये जो 1 ग्राम है ये कितने एटम का मास है? 6.022 into 10 to the power 23 एटम ऑफ हाइड्रोजन. Whereas 1 U मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये किसका मास है? इट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन. इट इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन. उस दिन मैंने बताया था 1 U कितना होता है? 1.66 into 10 to the power -27 किलो. ये वैल्यू होती है 1 एटॉमिक मास यूनिट की. मेरा प्रीवियस लेक्चर आप देखना है तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो मोलर मास क्लियर है. मोलर मास क्या होता है? इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. और 1 मोल की बात करें मतलब कितने पार्टिकल? 6.022 into 10 to the power 23. तो अगर यूनिट ग्राम में है
मतलब वो 1 इतने पार्टिकल का मास है, लेकिन अगर यूनिट U है मतलब एटॉमिक मास यूनिट, तो मतलब वो केवल एक उस पार्टिकल का मास है, एक एटम का मास है या एक मॉलिक्यूल का मास है या एक आयन का मास है। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन। ठीक, तो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर। पहले 2-3 चीजें आप याद कर लो। सबसे पहला होता है स्मॉल n। स्मॉल n क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ मोल्स। फिर होता है कैपिटल M। कैपिटल M क्या होता है? मोलर मास। मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, फॉर्मूले से एकदम चुटकियों में आप आंसर निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। फिर आता है कैपिटल N0, इसको बोलते हैं अवोगाड्रो कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? अवोगाड्रो कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। फिर आता है कैपिटल N, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर गिवन, या जो निकालने हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। और एक आता है स्मॉल m। स्मॉल m मतलब गिवन मास। गिवन मास जो क्वेश्चन में दे दिया, जैसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड नंबर ऑफ मोल इन 10 ग्राम ऑफ वाटर, तो वो मास गिवन हो जाएगा। सिमिलरली पूछ लिया फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 100 पार्टिकल ऑफ वाटर, तो वो स्मॉल कैपिटल M हो गया। ठीक है, तो स्मॉल m हो गया नंबर ऑफ मोल, कैपिटल M हो गया मोलर मास, N0 हो गया अवोगाड्रो कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको पता है, N हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल दैट आर गिवन, और स्मॉल m हो गया गिवन मास। अब इसके बेसिस पे, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, इसको आप नोट डाउन कर लेना। अब इसके बेसिस पे 4 फॉर्मूले बनते हैं और उन्हीं 4 फॉर्मूले में मोल कंसेप्ट खत्म है। सबसे पहला N इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे? जब क्वेश्चन में मास गिवन हो और आपको नंबर ऑफ मोल निकालने। सिंपल एक मैं क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन मैंने दे दिया कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल निकालने हैं स्मॉल n, किसमें? 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ मोल निकालने हैं और मास गिवन दिया है, बहुत इजी है। मास गिवन कितना हो गया? 88। CO2 का मोलर मास, अब सुन लो, वहां पे CO2 ना दिया रहेगा, वहां पे केवल कार्बन डाइऑक्साइड लिखा रहेगा। पहले आपको फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला बनाना मैंने पिछले वीडियो में सिखा दिया है। उसके बाद आपको सबके मास पता होने चाहिए। तो CO2 का मास मैंने बताया था, कैसे निकालते हैं? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, कितने एटम है? 2 16 2 32, तो इसका मास है 44। रट लो ये सब, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। ये मोलर मास चेंज नहीं होता, मास गिवन क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, कैपिटल M कभी भी चेंज नहीं होगा, जो है उतना ही रहेगा। 44 1 जा 44 2 जा, आपका आंसर आ गया 2 मोल ऑफ CO। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब मास गिवन हो और नंबर ऑफ मोल निकालने हो। तो ये पहला इसका ट्रिक हो। दूसरा, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल दूसरा अपन करते हैं। अब मान लो मैंने क्वेश्चन में बोल दिया कि कैलकुलेट द मास ऑफ, क्या बोल दिया? कैलकुलेट द मास ऑफ 10 मोल ऑफ CO2। ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट द मास ऑफ 10 मोल ऑफ CO2। अब यहाँ पे गिवन क्या है? यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ मोल, कितने दिए? 10। निकालना क्या है? मास निकालना है, मतलब स्मॉल m निकालना है। कैपिटल M की वैल्यू आपको CO2 के लिए रट गई, कितनी है? 44। ठीक, मोलर मास लिखना है, ध्यान रखना मोल कंसेप्ट है। पुट कर दो फॉर्मूले में, n की वैल्यू कितनी दी है? 10 इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M कितना दिया है? 44। 44 यहाँ ट्रांसफर कर दो, कितना आंसर आएगा? 4। तो ये फॉर्मूला 2 तरीके से लगा सकते हो। पहला कब? जब मास दिया हो, नंबर ऑफ मोल निकालने हो, या नंबर ऑफ मोल दी हो और मास निकालना हो। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। आप एक्सरसाइज सॉल्व करना, आपको बन जाएगा। ठीक है, नाउ वी कम टू द सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल। किसमें बेस्ड है? नंबर ऑफ पार्टिकल पे। क्या है दूसरा फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। अब ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हो और आपको नंबर ऑफ मोल निकालने हो। या दूसरा तरीका,
नंबर ऑफ मोल दिए हों और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हों। चलो देखते हैं। अब क्या दिया क्वेश्चन में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन, सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया, इन सपोज दे दिया 12.044 into 10 to the power 23 atoms of, क्या ले लें, हीलियम। ठीक, ये दे दिया कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 12.044 into 10 to the power 23 atoms of helium। अब कुछ नहीं करना, सीधे लगा दो फॉर्मूला, स्मॉल n इज इक्वल टू, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन दिए हैं, 12.044 into 10 to the power 24। ठीक, और अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी है, 6.022 into 10 to the power 23। अच्छा ध्यान रखना, जनरली जो ऊपर वाला नंबर होगा ना, ये इसका मल्टीपल होगा, तो ये 1 ज़ा है और ये 2 ज़ा है, ये कटा, कितना बचा 10, तो आपका आंसर आ गया n इज इक्वल टू 2 10 ज़ा 20 मोल्स ऑफ हीलियम। मतलब इतने पार्टिकल में हीलियम में कितने मोल है, 20 मोल प्रेजेंट हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब इसी फॉर्मूले को दूसरे रूप में यूज करते हैं। दूसरे रूप में कैसे यूज करेंगे, अब नंबर ऑफ मोल दे देगा, मान लो कह दिया कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, नहीं सॉरी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल। अब बोलिए नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करो व्हेन, या दे दिया इन, सपोज दे दिया 5 मोल ऑफ हीलियम। अब नंबर ऑफ मोल दे दिया और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, फिर से यही फॉर्मूला यूज कर दो, बहुत इजी है, वैल्यू पुट कर दो, स्मॉल n की जगह 5 आ गया, कैपिटल N मुझे नहीं पता, इसकी वैल्यू है 6.022 into 10 to the power 23। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू, चलो मैं कर देता हूँ सीधे, 5 6 ज़ा 30, 0.25 ज़ा 10, 25 ज़ा 10, कैरी 1 1 1 0 इंटू 10 to the power 20। आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, पहली चीज जब नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हो नंबर ऑफ मोल निकालना हो, या दूसरा नंबर ऑफ मोल दिया हो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पहले गिवन लिख लेना है और क्या निकालना है वो लिख लेना है, उसके बाद एप्रोप्रिएट फॉर्मूला अप्लाई करना और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, अब थोड़ा चीजें, दो फॉर्मूले जो है हल्के कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड क्या सिंपल है, देख लो। नेक्स्ट फॉर्मूला है m is equal to कैपिटल M अपॉन n0 इंटू कैपिटल M। अब ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हों और आपको उन पार्टिकल का क्या निकालना हो, मास निकालना हो। अभी तक अपन मोल निकाल रहे थे, अब क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं और आपको उन पार्टिकल्स का मास निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, अपन ले लेते हैं कि फाइंड द मास ऑफ, सपोज दे दिया 6.022 इंटू 10 to the power 22 एटम ऑफ बोल दिया। अच्छा एटम नहीं लेते हैं, अपन ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा कर देते क्वेश्चन, अपन ले लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 22 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो ना, m निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं, पुट कर दो वैल्यू, स्मॉल m इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 22 नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6 अवोगाड्रो कांस्टेंट 6.022 into 10 to the power 23 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम नहीं दिया है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, O2। मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, बट वहाँ क्वेश्चन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया रहेगा, तो क्योंकि फॉर्मूला O2 है तो मास कितना हो जाएगा, 16 2 ज़ा 32। तो ध्यान रखना, अगर एटम देता तो मैं मास लेता 16, अब क्योंकि मॉलिक्यूल दिया तो मैं मास कितना लूंगा, 16 2 ज़ा 32। तो यहाँ पे मैं पुट कर दिया 32।
ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा 10, 32/10 कितना आ गया 3.2 यूनिट चलोगे, आ गया आंसर। सो इजी, बन जाएगा, क्लियर है ना। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एटम दिया है या मॉलिक्यूल दिया है। मान लो कहा कह दिया नाइट्रोजन एटम, तो मास कितना लोगे 14, नाइट्रोजन का मास 14 होता है। और कह दिया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तब फॉर्मूला क्या है N2, तब कितना लोगे 14 2 20। अब अगर यहाँ पे गलती कर दोगे तो आपका सारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट फॉर्मूला मोल कंसेप्ट का। अब लास्ट में क्या होगा भाई, देखो अभी पिछले वाले में अपन ने क्या किया, पिछले वाले में नंबर ऑफ पार्टिकल दिए थे और अपने को मास निकालना था। अब उल्टा कर देगा, लास्ट फॉर्मूला ऐसा है, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास इनटू n0। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब मास गिवन हो और आपको उस मास के नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने। सिंपल एग्जांपल मिलता हूं, सपोज बोलिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन सपोज बोल दिया 72 ग्राम ऑफ वाटर बोल दिया, 72 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। बहुत इजी, लगा दो फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं कैपिटल में, मास गिवन कितना दिया है 72, वाटर, ठीक है, अपॉन मोलर मास, वाटर का मोलर मास निकाल लो H2O, हाइड्रोजन का 1 2 2 प्लस 16 प्लस 2 18, तो यहाँ पे 18 आ गया, इनटू अवोगाड्रो कांस्टेंट 6.022 into 10 to the power 23, 18 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 18 4 जा 70, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24.088 into 10 to the power 23। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ध्यान रखना जिसका मास लेते हो उसी के बारे में लिखना है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। आ गया आंसर, इतना इजी है मोल कंसेप्ट, केवल 4 फॉर्मूले पे बेस्ड है और आपको पता होना चाहिए कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। वो आपको कब पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, जो गिवन है उसको लिखोगे और बाकी सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब मैं एनसीईआरटी का आपको एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, 2 न्यूमेरिकल इनफैक्ट, जो कि थोड़े टफ है, जो लास्ट में दिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।